गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
श्रीगुरवे नमः।
तारो आरती गुरु की आरती सबको है पाप से तारती। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की। सजल बाटे माई के भवनवा हे प्यारा सजल बाटे माई के भवनवा गूंजे जयकार महारानी के होके शहर चाहे गाँव अरे होके शहर चाहे गाँव होके शहर चाहे गाँव जय जय बा दुर्गा भवानी के होके शहर चाहे गाँव जय जय बा दुर्गा भवानी के। होखेला पूजा पाठ होके कीर्तनवा हे होखेला पूजा पाठ होके कीर्तनवा पंडित जी मिले नया सानी से होके शहर चाहे गाँव होके शहर चाहे गाँव होके शहर चाहे गाँव पूजा बा दुर्गा भवानी के होके शहर चाहे गाँव पूजा बा दुर्गा भवानी के। प्यारा सजल बाटे माई के भवनवा जगमग जगमग जरे दियरिया उत्सव धरती के भारी मंडप भीतर माई के दर्शन करे धर्मी नर नारी। जगमग जगमग जरेला दियरिया उत्सव धरती के भारी मंडप भीतर माई के दर्शन करे धर्मी नर नारी। केहू चढ़ावे मेवा केहू मिष्ठनवा हे केहू चढ़ावे मेवा केहू मिष्ठनवा लंबी कतार ब्रह्माणी के होके शहर चाहे गाँव अरे होके शहर चाहे गाँव होके शहर चाहे गाँव जय जय बा दुर्गा भवानी के होके शहर चाहे गाँव जय जय बा दुर्गा भवानी के। प्यारा सजल बाटे माई के भवनवा मूस पे बैठल श्री गणेश जी शिव शंकर दरबारी ब्रह्मा वेद उचारत गावत देवता लोग दुआरी। सिद्धि विनायक मूस पे बैठल शिव शंकर दरबारी ब्रह्मा वेद उचारत गावत देवता लोग दुआरी। जरे कपूर धूप होखेला पूजनवा हे जरे कपूर धूप होखेला पूजनवा
ई दरबार है दयानी के लोग आवे नंगे पाँव लोग आवे नंगे पाँव भक्त नाचे नंगे पाँव जय जय बा दुर्गा दयानी के प्यारा सजल बट माई के भवनवा हे प्यारा सजल बट माई के भवनवा गूंजे जयकार महारानी के ओके शहर चाहे गाँव ओके शहर चाहे गाँव अरे होके शहर चाहे गाँव जय जय बा दुर्गा भवानी के होके शहर चाहे गाँव जय जय बा दुर्गा भवानी के होके शहर चाहे गाँव जय जय बा दुर्गा भवानी के
भगवान को बार बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राधा के श्याम को बार बार वंदना, राधा के श्याम को बार बार वंदना, सीता के राम को बार बार वंदना, सीता के राम को बार बार वंदना, दास गुरुदेव को बार बार वंदना,
न करें। अगर इतना दूर से आए हो, सुख शांति चाहते हो, तो जैसा व्यवहार करोगे वैसा तुम्हारे जीवन में आएगा। अगर सुख शांति चाहते हो तो शांति और सुख से बैठो, यहाँ कोई दुख नहीं है। लेकिन तुमने जब अशांति आश्रम में करते हो, शोरगुल मचाते हो, मेला की तरह गांव गांव कौआ की तरह करते हो, तो दुख ही होगा। व्यर्थ तुम्हारा आना और जाना होगा। बेकार के खर्च कर रहे हो, कोई फायदा नहीं मिलेगा इससे, कहीं सुख नहीं मिलेगा। आश्रम का मर्यादा होता है, जब आश्रम में आए हो तो पहले बिल्कुल शांति से बोलो। अगर कुछ किसी से बोलना हो तो धीरे से बोलो, भैया ऐसे कर लो, भैया ठीक है, बहुत शांति से आवाज वहीं तक सुनाए जिसको आप कर रहे हैं। इतना जोर से शोरगुल मचा रहे हो जैसे कहीं मेला लगा है, कोई पर्व लगा है, तो मेला का फल पाओगे, भंडारा के या आश्रम के फल नहीं मिल सकता। तो दरिद्र जब कपारे पर घेर लिया है तो क्या करोगे, कांव तो कर्म करोगे। तो इससे फायदा क्या है आप लोगों को आने से? अरे आश्रम में भगवान का दरबार है, गुरु महाराज की पूजा है, आए हो गुरु महाराज के पूजा के लिए, तो तुम्हारा मन खुद ही दुर्गुण से भरा हुआ है, तो पूजा क्या करोगे? गुरु महाराज का दर्शन क्या करोगे? देख सकते हो, जान सकते हो उसको? कभी नहीं जान सकते। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं अर्जी कर रहा हूं आप लोगों से कि आश्रम का मर्यादा, आश्रम का जो नियम है, उसका अगर पालन करोगे तो जीवन में सुख शांति जरूर आपको आएगा, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इतना शोरगुल न करें, शांति से। अभी संत दरबार में जाने का अर्थ है कि हमें शांति प्राप्त हो, और संत दरबार में जाकर के मैं अशांति फैलाऊंगा तो मुझे जीवन में कभी शांति और सुख नहीं मिलेगा। यह सेवा का भाव है। भगवान ने दिया है तन धन मन, ये तीनों सेवा का अवसर है। यह भंडारा, यह पर्व इसीलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को सफल बना लें। तन मन धन तीनों को सफल बनाए, और जिसके तन मन धन तीनों सफल हो गए, उसके जीवन में बिना मांगे सुख शांति चली आती है। इसलिए आप लोग शांति से, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सारी बात जानते हो, तो जो चीजें जान रहे हो उसे कम से कम मान लो। क्या आश्रम में शोरगुल करना, अशांति फैलाना, दुराचारी करना, चोरी करना, धक्का मारना, बुरे निगाहों से देखना, क्या अच्छी बात है? अगर अच्छी बात है तो करिए, हम मना नहीं करें, करिए और देखना तमाशा। तो अच्छी बात अगर नहीं है, आप जानते हो तो उसे मान ले। नहीं, साधु बड़ा सरल भी होता है, बड़ा कठिन भी होता है। इनके कोट में कोई रखवारा, इनकी दया दृष्टि घुल जाए तो तेरे जीवन को धन बना देते हैं, निर्भर बना देते हैं। इनके कोट हो जाए तो जीवन में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए जब भी कहीं भी संत आश्रम में जाएं तो वहां अपने नियमों का पालन करें। जो आप जानते हो उतना ही पालन करो। अगर ये जानते हो कि शोरगुल करना अच्छी बात नहीं है तो इतना जान गए तो इतना चिल्लाट मत मानो। प्रेम से आए हो, श्रद्धा भक्ति के साथ, भगवान भाव के भूखे हैं। तुम्हारी भाव जैसी होगा वैसा परमात्मा तुम्हें जीवन में वो सुख दे देता है, वो संत ही के द्वारा।
तो अपने भाव को पवित्र बनाओ, अपने बच्चों को देखभाल रखो। सारी चीजें आप लोग समझ रहे हैं, हम कितना समझाएंगे, कितना समझाएं, कैसे समझाएं, आप लोग खुद समझदार हैं। हमें बड़ा दुख होता है। क्या दुख होता है? जब किसी के बच्चे नालायक हो जाते हैं तो उस माता पिता से पूछो, जिसके बेटे नालायक हो गए हैं, दुराचारी हो गए हैं, कुपात्री हो गए हैं, उसके माता पिता से पूछो उस पर क्या दिखता है। ऐसे जिस गुरु दरबार में जो शिष्य हो करके कुपात्री हो, दुराचारी हो, अशांति फैलाए, तो गुरु महाराज को भी वही दुख होता है जो माता पिता को। जब मैं अपने माता पिता का दुख नहीं समझ सका, तेरा एक बेटा जन्म लेने का निरर्थक है। तुम जीवन में कभी सुख नहीं पाओगे जो माता पिता को दुखी करता है, और जो गुरु को दुखी करता है वह शिष्य भी जीवन में सुख नहीं पाता। इसलिए शांति से सुनो, मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जो दुख है, यह दुख कैसे कट जाए, हम कैसे अपने घर परिवार को शांति में रख सकते हैं। बहुत समय नहीं है, फिर आप लोग ध्यान से सुनते रहोगे तो बात समझ में आ जाएगी। यह मानव शरीर जो भी धरके या धरती पर आया है, सभी दुखिया है और सुख की तलाश सभी दुनिया कर रही है। फिर भी सुख शांति उसको प्राप्त नहीं होता। क्यों? कि जहां सुख है वहां यह मानव, यह मनुष्य नहीं पहुंचता, इसलिए उसके जीवन में सुख नहीं मिला। तो सुख कहाँ बताया जाता है? मिलता है सच्चा सुख गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जब गुरुदेव के चरण शरण में हम पहुंच जाएंगे तो वहां हमें सुख का आभास हो जाएगा। इसके पहले हमें जानना है कि गुरु है कौन, किसको गुरु मानते हो? गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु कोई देवी देवता नहीं। किसी मानव की पूजा करोगे तो फिर भी मानव तक पहुंचोगे, गुरु तक नहीं पहुंच सकते। हमारे चरण छूने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। अगर ये जानते हो कि हम भगवान के, गुरु महाराज के चरण छू लेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें सुख मिल जाएगा, तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी भटक है। मत समय बर्बाद करो, कोई जरूरत नहीं है। मेरे चरण छूने से आपको सुख शांति नहीं मिल सकती। क्या? जो खुद ही दुखिया हो, खुद ही अशांति हो, खुद ही दरिद्र हो, तो तुम्हें कहां से धन दे सकता है, कहां से सुख दे सकता है, कहां से तुम्हें तुम्हारा कल्याण कर सकता है? भजन करें गुरुदेव के चरण में। तो गुरु कौन है, इसे हमें जानना है। तो समझो, आज गुरु पूजा है। अगर जानकारी हो जाए, पहचान हो जाए तो कह लिया आज का पूजा बड़ा निराला है। जो आज गुरु का पूजा किया है वो सागर से पार हो गया है। इसलिए गुरुदेव अपनी तरफ से यह गुरु पूर्णिमा मनाते हैं कि भटके हुए जीवों को अगर मार्ग मिल जाए तो इनका उद्देश्य यही है कि यह समाज, संसार, यह देश सुखी रहे। ये पूरे देश के लिए जो कुछ करते हैं, पूरे संसार के लिए करते हैं, पूरे समाज के लिए करते हैं, पर उसका लाभ हम नहीं पाते। तो कारण क्या है? कि हमारे अंदर वही दुर्गुण है, गुरु नहीं है। इसलिए हमने वहां दोष फैला दिया।
जहां से हमें कुछ मिलना था वहां मैंने अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने निगाहों से, अपने शरीरों से कुछ न कुछ दुर्गुण फैला दिया। अरे आप लोग भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं। क्या मैं नहीं देख रहा हूं? तेरी नजर कहां है? सारे ये आश्रम में है, बुरी नजरों वाले सावधान हो जाओ। सबके बेटी बहन है, सबके बेटी बहन है, तुम्हारे भी बेटी बहन होगी। ये मत समझो हम यहाँ बैठे हैं सारे तो तुम्हारी नीयत को नहीं देख रहे हैं। मैं विनती करूंगा, अब भी विनती करूंगा, ऐसे बुरे दृष्टि वाले मेरा निवेदन है कि आश्रम के बाहर चले जाएं। प्रेम से कह रहा हूं, प्रसाद पा लें, खा लें, पी लें, चले जाएं बाहर। जिनकी श्रद्धा नहीं है, जिनको भगवान पर भरोसा नहीं है, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, वो गेट के अंदर हिलना भी उसको दोष है। गेट के अंदर हिलना भी उसको दोष है। अगर मेरी बारी न समझ में आएगी तो प्रकृति में खुद ही समझा देगी, खुद समझ जाओगे। इसलिए मैं विनय कर रहा हूं, हमें दुख हो रहा है। समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं जब प्रकृति समझाएगी तो सुनो। धन अनीति का सुख तुमको देगा नहीं, चोट कुदरत का तुम सह सकता नहीं। चिल्लाते रहोगे, कोई डॉक्टर की डॉक्टराई खत्म हो जाएगी, ओझा की ओझाई खत्म हो जाएगी, साधु की साधुआई खत्म हो जाएगी। तेरे लिए न कहीं दवा है न कहीं दुआ है। कारण तुमने गुरु दरबार में, गुरु के सामने तुमने दुर्गुण कर दिया। गए थे गुरु को पूजने, पूज लिया दुर्गुण को। इसलिए सावधान, कोई भी हो, वही व्यक्ति आए जिनकी श्रद्धा हो। अरे तुमने यहां अगर अपने कर्म मन वाणी को नहीं सुधार कर सके तो कहीं नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी निवेदन है, मेरी अर्जी है, मेरी विनती है, हे शंकर भगवान, हे विष्णु भगवान, हे दुर्गा माई, हे काली माई, हे शीतला माई, जे के हो, हमारी अर्जी तुम्हारे कान तक जाता हो तो अपने कर्मों को सुधार ले। नहीं, हम किसी को नहीं चिंते कौन माई है कौन बाबू है। तो अपने कर्मों से अपना ही इंसान को फल मिलता है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तसे फल चाखा। तो क्या आप दुख के बीज बो रहे हो? इसलिए शांति से समझें, गुरु कौन है, किसकी पूजा किया जाए। जो तुम्हारे अंदर सतगुण और दुर्गुण सबके उर्वसन। ध्यान देना, अगर गुरु की पूजा करना है तो कल जीवन में कल्याण हो जाएगा बेटा। जैसे मैंने कहा, हमारे चरण छूने से तेरा कल्याण नहीं होगा। अगर मेरे बताए हुए मार्गों से चले आओगे तो मैं यह पर्दा हटा दूंगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जो पर्दा है माया का वो हट जाएगा और तुम्हें ब्रह्म से मिलान हो जाएगा, भगवान से मिलान हो जाएगा। कब? जब मेरे बताए हुए रास्ते से आओगे तब। इसलिए ध्यान दे, मैं क्या बताना चाहता हूं। गुरु की पहचान कर लो। पूजा करनी है तो आज का दिन है, 12 बजे रात तक नजरे आ जाए तो 12 बजे रात तक गुरु पूर्णिमा रहेगी। आज गुरु महाराज की पूजा करके धन हो जाते हैं बड़े बड़े साधक, ऋषि मुनि, देवी देवता, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिनेश, राम, कृष्ण आज की पूजा किए, इसलिए अमर हो गए। आज ही गुरु की पूजा की, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ये गुरु का महत्व है। तो जो तुम्हारे अंदर दुर्गुण और सद्गुण, ये सब अच्छी तरह जानते हैं, सबके अंदर दुर्गुण और सद्गुण बसा है। तो जो दुर्गुण है यही तुम्हारा दुख माया है, इसे दूर निकाल कर फेंक दे मेरे भाई। और जो सद्गुण है तुम्हारे अंदर, इसी की
पूजा करना है, इसी का सम्मान करना है, इसी का आदर करना है, इसी के बताए हुए मार्गों से अपने मन कर्म वचन को चलाना है। पहचान कर ले गुरु का वो जो सद्गुण है, जिसे आप जानते हो ये दुर्गुण कर रहा है, ये अच्छा है, तो जो अच्छा है वो सद्गुण है, उसे पकड़ लो, और जो दुर्गुण है उसे छोड़ दो। दूसरा आरोप गुरु का ज्ञान से है। एक इंद्रियगत ज्ञान होता है, एक कर्म का ज्ञान, बुद्धिगत, इंद्रियगत, आत्मज्ञान। जो बुद्धिगत ज्ञान है वो भी गुरु है, जो इंद्रियगत ज्ञान है वो भी गुरु है। लेकिन दोनों गुरु के चक्कर में पड़ोगे तो ये दोनों गुरु वही हैं कि आखिर गुरु बड़ी बार चेला नरक में गेम ठेली का ठेला विपत में पड़ जाओगे। ये दोनों गुरु पार नहीं करेंगे। जो आत्मज्ञान है, ये जो आत्मज्ञान, ये आत्मा का जो ज्ञान है वो तुम्हारे अंदर है। इस आत्मज्ञान के खोजी बनो। आत्मज्ञान तुम्हारा सच्चा गुरु है, सदगुरु है। यही तुम्हें भाव सागर से पार कर सकता है। और ये दोनों गुरु जो है इन्हीं में अटकाया, यही से जोनबा भाव सागर का पार नहीं मिलता। कोई इंद्रियगत गुरुओं में फंसा है तो कोई बुद्धिगत ज्ञानों में फंसा हुआ है। आत्मज्ञान की खोज नहीं किया तो आत्मज्ञान की खोज, ऐसे गुरु की खोज हम कैसे करेंगे? सर्वप्रथम संतन कर संगा, पहले कृपा करके आप सत्संग करना सीखो। जब सत्संग करने लग जाओगे तो वहाँ के जो सत्संगी हैं, जो सत्संग कराने वाले हैं, वो तुम्हें मार्ग बताते रहते हैं। तो मार्ग बताने वाला जो है एक गुरु के पद पर होता है, और उनके मार्ग बताए के अनुसार जब हम चलने लगते हैं तो हमारे अंदर जो है सतगुरु, जिनकी आज पूजा हो रही है, वह सतगुरु आत्मज्ञान, वह सतगुण तुम्हारे अंदर जागृति हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तेरा पूजा सफल हो जाएगी। तो कर्म ही पूजा है, यह कर्मों के द्वारा सफलता मिलता है। इसलिए ऐसा कर्म करना सीखना पड़ेगा। इसलिए हम सत्संगत करेंगे और गुरु के आश्रम में जाएंगे, गुरु से जो कुछ सीखेंगे वो अपने जीवन में उतारेंगे। तब हमारे अंदर का जो सद्गुरु है, जो आत्मज्ञान है, तो वो प्रकट हो जाता है। बस वही सच्चा गुरु है। और यह शरीर धरे वाले गुरु को अगर आप मानते हो गुरु, तो सुनो, गुरु किया तुम देह का सतगुरु चिन्हाना, भाव सागर के जाल में बार बार गोता खाए। अगर किसी शरीर को गुरु मान रहे हो तो भाव सागर में तुम्हें फिर फंसना पड़ेगा। तो यह शरीर रूपी जो सत्संगी है, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त किए, वो गुरु है, लेकिन सदगुरु नहीं है। वह सदगुरु का द्वार है, किवाड़ है। उसी द्वार से हम सदगुरु के धाम जा सकते हैं। इसलिए अपने आत्मज्ञान को जगाने के लिए हमें ऐसे जियत जागत मानव का, ऐसे साधक का, ऐसे संत का संगत करना पड़ेगा, जिनके अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश हो, आत्मज्ञान के विषय में जानता हो। ऐसे जागृत जीवित कोई भी धरती पर है तो उनके संधि में रहकर, उनका संगत करके, उनके बताए हुए मार्गों से चल के हम गुरुदेव का पूजा कर सकते हैं, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। तो एक और गुरु की परिचय ले लो। सत्य वस्तु है आत्मा। यहाँ तुम्हारा आत्मा ही सदगुरु है, और हमने शरीर को मानते हैं, इसलिए धोखा खा जाते हैं। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या है संसार। पूजन चाहो तो पूज लो, यही है पूजन हार।
तो ये कर्मों के द्वारा इनकी पूजा होती है। तो कर्म हम कहाँ से सीखेंगे? संगत से, सेवा से, सुमिरन से। तो संगत, सेवा, सुमिरन तुम्हारी अगर बन जाएगी तो फिर क्या पूछना है? सदगुरु जहां भी होगे, जैसन भी होगे, तुम्हें जरूर आकर मिल जाएंगे। तुम मोर दरस अमोघ फल जानो। जब गुरु का दर्शन हो गया तो जैसे गटर का पानी गंगा में मिल जाने के बाद वो गंगा के समान हो जाता है, गटर नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से जो साधक साधना किया, सेवा संग सुमिरन को परिपक्व बनाया, तो वह जीव नहीं रहा, वह शरीर नहीं रही, वह तो जीव जाकर शिव में मिल गया, परमानंद में मिल गया। उसी स्वरूप का, उसी शरीर का पूजा होने लगा, जय जयकार होने लगा। ऐसे राम जाग गए, शंकर जगे, कृष्ण कन्हैया दुर्गा काली सब जगे, कबीर तुलसी सब जगे। उसी काया का विस्तार होने लगा, जिसके अंदर सतगुण, आत्मज्ञान, परमात्मा, मेरी आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा, सतलोक वासिनी का जिसके अंदर, जिसके हृदय में अवतार हो गया, वो उसी का रूप हो गया, कोई खोज नहीं हुआ। तो ऐसे आप लोग समझदार हैं, समझ करके पथ को चलिए, बिना समझे रास्ता चल गए तो हो सकल कहीं खतरा हो जाए। इसलिए रास्ता की जानकारी पहले ले लेनी चाहिए। और यह सत्संग की महिमा थोड़ा सा जानो कि हमें सत्संग से क्या फल मिलता है जब करना आ जाए। अरे कहीं ऐसा ना करें कि जो पापी पिंगल पड़े, ऊपरा उस सत्संग न कर पाई, बेकार मेहनत करता। जो पापी पिंगल पड़े, तीन गुण से ही, जो पापी है पूर्व जन्म का, जिसके टोपरे में पाप है, तो पिंगल बहुत बोलता है, महात्मा को, साधु संत को, दूसरों को वो पिंगल ही बोलता है। तो इसका मतलब साधक को समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म का पाप उसके खोपड़ी पर लगा है। वो जो नहीं, साधक को चाहिए चलो अपनी मार्ग पकड़िए, उसको बोलने दो, ये पापी है। तो जो पापी पिंगल पड़े, तीन गुण से ही, उसको तीन गुण परमात्मा पहले से हीन कर देते हैं। डोलना, कौन कौन? डोलना, बोलना, बैठना, लीन विधात छीन। ना उसको बोलने की तमीज होगी और ना तो चलने की, ना तो बैठने की तमीज होगी। ऐसे ही व्यक्ति को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बेटा सुधर जा, तेरा पूर्व जन्म का पाप खोपड़े पर है। अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो थोड़ा ध्यान दो, एक दिन तो प्रकृति में मनाएगी। कैसे कैसे मनाएगी? देखें, समय समय से सब खेल होता है। जब समय आएगा तो आप सीख जाओगे, अच्छी तरह से समझ जाओगे। मेरी समझाने से नहीं समझेंगे तो जब समय आएगा, प्रकृति समझाएगी तो समझ जाओगे। कैसे? जो करई से हरि करई, जो करता है परमात्मा ही करता है। इस मर्म को जानने के लिए, क्या परमात्मा चोरी भी करता है? क्या परमात्मा दुकानदारी भी करता है? क्या परमात्मा दुर्गुण कर्म करता है? तो फिर चौपाई क्यों लिखा गया? जो करें सो हरि करें, मनई कराया हारे पर। जो करता है भगवान करता है, लेकिन मनई जब कराला तो हारे पर कर, मनई कराला हारे पर। और बल बुद्ध विद्या नष्ट भयल, जब चढ़ा दरिद्र कपारे पर। जब ये दरिद्र, दुर्गुण रूपी दरिद्र, कुकर्म रूपी दरिद्र जब तुम्हारे खोपड़ी पर चढ़ेगा तो बल बुद्ध विद्या नष्ट भवा, जब चढ़ा दरिद्र कपारे पर। यह है प्रकृति का देन। इसलिए
अपने कर्मों को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारने के लिए आए हो, अपने जीवन में सुख शांति के लिए आए हो, तो वह सुख शांति ले जाओ। यह समुद्र है, भगवान का दरबार है, सदगुरु का दरबार है, सभी उसके लिए आए हैं। हम आप सभी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो जाकर जैसी करनी है वैसा परमात्मा देता है। कैसे? राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले, सबका जानता है वो। जाकर जैसी चाकरी को ऐसा दे। तो परमात्मा सब कुछ करता है। क्या परमात्मा चोरी भी करता है? परमात्मा चोर है, बेईमान है। अगर वो चोर बेईमान होता तो मंदिर में ईमानदारी के लिए लोग क्यों जाते? तो भजन क्यों ऐसा चौपाई लिखा गया? इन्हीं को रहस्य जानने के लिए हमें गुरुदेव के पास जाना पड़ता है और सत्संग करना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा जब तक तुम्हारे अंदर है तभी तक तुम सद्गुण और दुर्गुण दोनों कर सकते हो। और जब परमात्मा निकल जाएगा बेटा, न तू सद्गुण कर पाओगे और न दुर्गुण कर पाओगे। यह जीव के रूप में ईश्वर अंश जीव अभी नाची, यह जीव के रूप में परमात्मा जो है निवास करता है। तो यह परमात्मा को मैंने कहाँ ले चले, कैसे प्राप्त करें, यह तुम्हारे ऊपर डिमांड है। क्यों? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। परमात्मा कर्म तुम्हारे हाथ सौंप दिया और उसका फल अपने हाथ ले लिया। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो करे सो परमात्मा। लेकिन करते आप हो। तो मन ही मत कर, मन ही तब करी जब कर दरिद्र खोपड़े हो जाए तब करिए। और जब परमात्मा करने लगेंगे तो तुम्हारे जीवन में कोई दुर्गुण नहीं रहेगा। ये तो मन ही करना शुरू करता है। जिनका बल बुद्धि विद्या नष्ट हो गई है वही दुर्गुण में जाता है, वही अशांति फैलाता है। इसलिए हम यह सत्संगत को अपना माने, एक गुरु आश्रम को ऐसा रखें साफ सुंदर, यह आपकी भी जिम्मेदारी है। अरे कितने भक्त ऐसे हैं बेचारे, क्या कहें। जब भंडारा बिकती है तो कहीं इतना कुछ वस्तु को ऐसे रख दिए हैं, नहीं कमान बात कतो खोज दिए बाएं, कतो पेड़े के जड़ी के रख दिए बाएं, कतो अतरे में रख दिए हैं। तो अब गुरु महाराज के उठा के साफ करी तो बताओ तुम्हारे जीवन में सुख शांति मिली? कब्बों में मिले। इसलिए अपने आदत को सुधारिए, सुधारिए अपनी आदत को, बिल्कुल सुधारिए। अरे यार खूब खाओ, खाने के लिए भंडारा बनिए, खूब खाओ, नुकसान मत करो, खूब खाओ, आजाद है, जो मर्जी है सो खाओ। कमी नहीं है मालिक के दरबार में। यह गुरु महाराज का दरबार है, यहाँ कोई कमी नहीं है। क्योंकि यहाँ शंकर ब्रह्मा विष्णु में जिन्हें सब देवी देवता ही यहाँ जो है सहयोगी है, सब कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो जहाँ भगवान है वहाँ कमी क्या होगी? जहाँ प्रभु है, सदगुरु है, वहाँ कमी क्या होगी? कोई कमियां नहीं। बस हमसे खात बने, राहत बने। जब हमारे खाए रहे के शैली बिगड़ जाला तो डंडा मार के लोग घर में से निकाल देते हैं। वैसे गुरुदेव निकाल देते हैं, जरा साले तुम्हारा जीवन में यही दुख है। कमात रहा तो भाई निकाल दिया भगवान ने अपने अंदर से, जा बेकार है। कमात थक जावा, तू बनावा था बिगड़ जाता, बड़ी विपत हो जाए। इसलिए भगवान को जानो, समझो, गुरुदेव को जानो। जैसे मैं बताया कि गुरु को पहचान करें तो गुरु की पूजा करें। और ये जो सत्संग आपको क्या है जरा ध्यान से सुनिए। 12 महीना 1 साल, 12 महीना का 1 साल होता है। 12 महीना जितना गंगा जमुना तीर्थ व्रत दान पुण्य व्रत उपवास मंदिर दरस परस करके जितना फल इकट्ठा 12 महीना में करोगे उतना फल तुम्हें एक बार केवल सत्संग करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है।
इसलिए सत्संग की महिमा वेद पुराणों महापुरुषों ने कही है कि बेटा अगर तुम्हें सत्संग करना आ जाए तो तुम्हें राजा होने में, सुखी होने में जरा सा देर नहीं लगेगी। क्यों कि 12 महीना की कमाई एक बार सत्संग करने से, एक बार गुरु के निगाह से निगाह लड़ जाने से केवल वह फल प्राप्त हो जाता है। तो कितना आगे जाएगी कर्म, कितना आगे जाएगी भक्ति। यह है संगत की महिमा। इसलिए संगत पर हम जोर देते हैं कि बेटा संगत कहीं भी करो, मन कर्म को पवित्र करने के लिए संगत बनाए। अपने मन कर्म को पवित्र करके गुरुदेव से एक बार नजर लगा ले, एक बार गुरु की दृष्टि अपने इस श्रद्धा रूपी, भक्ति रूपी पात्र में पड़ने दे। देख, उनकी जब दृष्टि तेरे श्रद्धा रूपी पात्र में पड़ता है तो तेरे अंदर से वो श्रद्धा, भक्ति, जागृति, हरियाली आ जाती है। विवेक, वैराग सब प्रकट हो जाते हैं। तुम्हारी सारी बिगड़ी हुई बुद्धि, ज्ञान, कारोबार, बिजनेस सब सुधरने लगता है। सारी बिगड़ी हुई सब बनने लगता है केवल इनके दृष्टि तुम्हारे श्रद्धा पर पड़ने से। ये है गुरु की महिमा, ये है संगत की महिमा। तो हम बेकारी भूत बजे जाए के सत्ता हो जा बैठ सबके डरे दौड़त है और गुरु का दृष्टि एक झलक पावे के उपाय नहीं करत है। मोर दरा से मुख खुल जाना। तो गुरु के एक दृष्टि अगर हमारे ऊपर पड़ जाए, शरीर की नहीं, बोल जाओ तुम्हारी जो श्रद्धा भक्ति है तुम्हारे अंदर, जिस श्रद्धा भक्ति से आज ये इतना बड़ा भंडारा कर रहे हो मेरे भाई, ये आपने किया है, इसमें मेरा कुछ नहीं लगा। मैं तो तमाशा देख रहा हूँ, लीला देख रहा हूँ। तेरा मेरे मालिक तेरी लीला कैसी है। राजा को रंग, रंग को राजा, ये क्या करिश्मा है। कौन गुरु, कौन चेला, कौन भक्त, कौन भगवान। हम जब तक भक्त और भगवान को अलग मानते रहेंगे तब तक हम सुख में नहीं जाएंगे, शांति में नहीं जाएंगे। अरे भक्त भगवान दोनों एक ही है, एक है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा है आकार। अगर इसको जानना है तो कैसे जानोगे। आपा मेटत जियत मरई तब पाव कर तार। अपने आप को मिटा करके जीते जी मरना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव मर गए हैं वैसे तो मरे हो। पता करा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई चढ़े विमान पर, कोई जकड़े जंजीर। तो विमान से चलना हो तो गुरु की बात को समझो, वाणी को समझो। मरता तो संसार है, मरना न जाने से कोई। एक बार जानकर मरो, फिर नहीं मरना हो। हे मेरे प्यारे, हे मेरे सज्जनों, हे मेरे भक्तों, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे गुरुदेव, हे दुर्गा माई, हे शीतला माई, हे शंकर भगवान। इतना मर गए, फिर मर गए। ये कड़वा सत्वा केवल अमर न रही, लेकिन इतना मानव का जन्म पाए हो, अपने गुरुदेव से मिल करके उस मरने का मर्म जान लो कि इस बार हे गुरुदेव हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे और मरने का क्या रहस्य। एक बार जान के मरा, फिर नहीं मरना और अमर हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, शांति मिल जाएगी। तुम्हें भगवान हो, तुम्हें दुर्गा हो, तुम्हें काली हो, तुम्हें शंकर ब्रह्मा विष्णु हो, कोई दूसरा नहीं है जो मृत्यु को पार कर गया। भगवान क्या है? अजर अमर अविनाशी, जिसको काल नहीं खाया। जब भी तुम काल के पड़े होगे तो क्या हुआ? वही भगवान हुए, वो तुम्हारे कटही में है। तो इस प्रकार से हम इस वाणी को समझ करके चलें। तो मरता तो संसार है, यदमा गुरु मिला हो जीवन में तोरे सबे के। अगर गुरु के जान गया हो कि गुरु नहीं है तो हमारी विनती बा कि अपने अपने गुरु से मरे वाला भेद जान ले, तुम्हारा जान के मरत जा।
बिना जाने अनजाने में मर गया है कहोगे ही एकदमा वैसा ही मर गए, पता न चले मर जाते। तो एकदमा अगर गुरु मिला हो तो अपने गुरु के प्रसन्न करके जैसे भी राजी हो जाए, अपने मरे कर राज जान ल। एकदमा हम जान के मरा, अनजाने में एकदमा न मरे, एकदमा जान के मरा। और जब जान के मरा तो क्या होगा, एक बार जान के मरो फिर नहीं मरना हो, ना तुम्हारा जन्म होगा, ना तुम अजर अमर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाओगे। कोई दुख नहीं, कोई ग्रह नहीं। इस नियम से आप लोग संगत करिए। अच्छा है, आप लोग हमसे तो बहुत श्रेष्ठ है, पढ़ा लिखा, भक्ति में भी आप लोगों का साधना भी बहुत सुंदर है। हमारा तो ऐसा भी नहीं था, इस पर गुरुदेव कृपा की, हम पढ़ा लिखा नहीं थे तो पर कृपा की, हमारे अंदर तमाम गुरु था, तब भी गुरु महाराज हमारे कृपा के। अरे आप तो हमसे बहुत बढ़िया हो, बहुत सुंदर हो, तुझ पर क्यों नहीं करेंगे कृपा? जरूर करेंगे, केवल रास्ता पकड़ के चले आओ। वो दया का सागर है, वो आनंद का देवता है, सच्चिदानंद है, परमानंद है, वो तुम्हें प्राप्त कर देगा। दुनिया में और कोई नहीं दे सकता ये सुख, वो सुख का सागर है, वही देगा, दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का और सदगुरु का नाम समझो, जानो। जब मेहनत कर ही रहे हो तो यार बढ़िया कोनो पद पर जा, जब पढ़ते है तनी मेहनत कर जाए, और जब मेहनत न कर दो तो जिंदगी भर रोए पड़ी। पढ़ो किया 12 तक, लेकिन कोनो काम आदमी नहीं बा, कारण की मेहनत नहीं की है। और तुरंत बच्चा मेहनत कर लिया, वो कोई न कोई पद को प्राप्त कर लिया, उसका जीवन बन गया। इसलिए जो संगत मेहनत करके किया, सेवा सिमरन संगत जो मेहनत किया, परिश्रम किया, पुरुषार्थ से किया, वो कोई न कोई पद को प्राप्त हो गया, उसके घर में सुख आ गई। परमात्मा के कोई न कोई अंगों का दर्शन कर लिया, नहीं पूरा हुआ तो आगे हो जाएगा बेटा, लेकिन एक अंग का दर्शन हो गया ना तो कल्याण है, कल्याण है। तो आगे हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से मेहनत से, परिश्रम से हमें वह परमात्मा का सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा में कभी आसक्त न करें, कभी आसक्त न करें। तो आप लोग इस बाणी को समझ लें। जिनको ज्ञान लेना है, गुरु मंत्र लेना है, गुरुमुख होना है, उपदेश लेना है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो यहाँ जो है गुरु पूर्णिमा और 2 नवरात्र पड़ता है, चैत और कुआर। यहाँ का नियम है कि गुरु पूर्णिमा को ही गुरु दीक्षा दी जाती है, गुरु मंत्र दी जाती है। जिनको गुरुमुख होना है तो वो लोग, आज गुरु पूर्णिमा है, वो लोग निकास द्वार से अपना आ जाए। जिनको दर्शन अभी बाकी है वो लोग लाइन से शांति बना के निवेदन है, हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आप लोगों को कैसे समझा सके? अरे एक दास समझकर अपना बाणी को हमारे ध्यान दो कि एक दास समझ करके ही ये अपने आश्रम का सेवा करिए, अपने आश्रम को शांति बनाइए, दुराचारियों से बचाइए। ये आपका भी फर्ज है, धर्म है, यह मेरी विनती है। एक दास समझ के मेरी अर्जी स्वीकार करो। और इतना नहीं कर सकते हो तो मेरा निवेदन है कि इस आश्रम में आप व्यर्थ समय बर्बाद मत करो, अपना नुकसान मत करो, आप अपने घर रहो। अच्छा होगा, भला कम से कम एक दिन का आकाश बचेगा, 2 रुपया किराया बच जाएगा। तो ऐसा नुकसान मत करो। तो जिनको गुरु दीक्षा लेना है, गुरु मंत्र लेना है, गुरु ज्ञान लेना है, और वो निकास द्वार से शांति से वो लोग आ जाएं लाइन से। और नवरात्र, दोनों नवरात्र में भी जैन मंगल रविवार पड़ेगा। नवरात्र में मंगल और रविवार के दिन
दिया जाता है। और गुरु पूर्णिमा चाहे जिस दिन के पड़ेगा, गुरु पूर्णिमा को वो गुरु ज्ञान दिया जाता है। नवरात्र में केवल अतवार मंगल जितना पड़ेगा बस उसी दिन दिया जाता है, 9 दिन नहीं दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा चाहे जिस दिन के पड़ेगा वह दिन आपको गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूजा के दिन वो गुरु दीक्षा दी जाती है। तो जिनको लेना है वो लोग निकास द्वार से आए और यह जान करके गुरु दीक्षा न लें कि हमारे मकान बन जाए, हमारे बिटिया बिटवा सुधर जाई, हमारे रोजी रोजगार चले लागी, ऐसा समझ के मत लें। क्योंकि यह मेरा औकात नहीं है कि आपकी बिटिया बिटवा को सुधार दें या तेरा रोजगार चला दें या तेरा मकान बना दें, ये मेरे बस की बात नहीं है। गुरु दीक्षा इसलिए लें कि हम भगवान का सेवा कर सकें, गुरु की वाणी को समझ सकें, गुरु के इशारे को समझ सकें, जिनके बताए मार्गों पर चल के हम अपने जीवन को धन बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। एक मकान नहीं, मैं बिल्डिंग बनवा सकता हूँ, एक नंबर नहीं, एक नौकरी में बादशाह बन सकता हूँ, राजाओं का राजा बन सकता हूँ, महाराज बन सकता हूँ। जिनके द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करें, जिस भगवान के सुमिरन भजन से सारे कलेश कट जाते हैं, उस भगवान के सुमिरन भजन करने के लिए यह गुरु दीक्षा लें, ना कि मकान बनवाने की आशा अगर रखते हो कि गुरु महाराज से हम दीक्षा ले ले तो हमारा मकान बन जाए, हमारा बेटवा सुधर जाए या हमारे बिटिया बेटवा नहीं होते हैं हो जाइए। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यह पावर मेरे में नहीं है। आप व्यर्थ धोखे में मत पड़ो, आप ऐसा धोखा मत खाओ। मैं तो खुद ही अपना मकान नहीं बनवा सकता, मैं खुद ही अपने शरीर को सुखी नहीं कर सकता, मैं खुद ही अपने बिटवा की नौकरी नहीं लगवा सका, तो तेरा क्या लगवाऊंगा, तेरा क्या बनाऊंगा। इसलिए ऐसा धोखा नहीं। हाँ, भगवान का भजन करके हम तो सब कुछ प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए आशा है, भरोसा है कि मालिक के भजन में बेटवा शंकर ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण हो जाएगा और पतो सीता लक्ष्मी हो जाएगी और मकान तेरा तो वह सुखदायिनी मकान बन जाएगा। चाहे जो भी तेरा मकान हो, चाहे ईटा हो, चाहे पथरा हो, चाहे मड़ई का हो, चाहे काया शरीर की हो, लेकिन जब भगवान के भजन करोगे उसमें ना जौने मकान में वो मकान आनंद कंद परमात्मा का दर्शन दिला देता है। जहाँ सूरज उदय हो जाए क्या अंधेरा रहता है, जहाँ हमारे सद्गुरुदेव चले आए हमारे हृदय में क्या कोई दुख रहता है, जहाँ सूरज उदय हुआ अंधेरा भाग जाता है, वैसे गुरु का ज्ञान गुरुदेव हमारे हृदय में प्रवेश करते ही एक मन करवा ले गए कि लेते नहीं, जैसे हम बतावा उसे करे हुए। जब गुरुदेव जब अंदर जागृति हो जाएगी ना तब इनके अंदर अवतार लेते ही जागृति होते ही जैसे अंधेरा भाग जाता है वैसे सारे जीवन से दुख भाग जाते हैं। इसलिए भगवान के भजन के लिए अगर गुरु दीक्षा लेना है, सेवा के लिए लेना है, तो भाई वो लोग आ जाए और भैया अपना कुछ बिगड़ी बनवावे को तो कहीं हो जाए, फिर फकीर के पास जाए। हमारे पास वो दम नहीं है, आप धोखे में मत पड़े। हमने तो ये कहूँगा, सबका ओझा ओझाई करने वाला मेरा गुरुदेव है, सबकी डटड़ाई करने वाला मेरा गुरुदेव है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला हमारा गुरुदेव है। हम गुरुदेव से परिचय कर लें तो सारी काम बन जाता है। इसलिए मैं आशा करके मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरु भगवान को रिझाने के लिए, प्रभु के मनाने के लिए, प्रभु के लिए भगवान की भजन करने के लिए गुरु दीक्षा लें। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। शांति शांति शांति।
10-5 सेकेंड अपने अंदर बोतल लगाइए, थोड़ा शांति से बैठ जाए, निर्भय हो जाइए। अभी वज्र गिर जाए मर जाए कोई अर्थ नहीं है, निर्भय हो जाओ। 10-5 सेकेंड के लिए अपने अपने इष्ट का ध्यान करो और देखो, अंदर बोतल लगा के परमात्मा का दर्शन करो। जो जिसे मानता है उन्हीं का ध्यान करो और गुरु मंत्र का उच्चारण करके अंदर प्रवेश करो। चलो आ जाओ। 18 से ऐसे जब मौका मिले मिनट मिनट
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा